हमको मालूम था कि अगर हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म हो जाएगा। तो तार गर्म होगा कि नहीं होगा, हीट हो जाएगा तार। तो हम क्या करते हैं कि एक तार ले लेते हैं, ये देखो एक नॉर्मल सा तार ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा, हम बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। किस तरह से एक बल्ब का खोज कर रहे हैं और किस तरह से बल्ब बनाने में दिक्कत होगा और कब जा करके हम हैंडल, जैसे इसको बल्ब का ये जो है हम 5 मिनट में बता चुके हैं कि बल्ब का ऐसे रहता है, इसमें तार लगा दो, इसमें ऐसे कर दो, ये गैस निकाल दो, ये गैस बना दो, भर दो, इसमें बल्ब बन गया। लेकिन पूरा कहानी अगर पता रहेगा तो कभी भी भुलाएंगे नहीं, हमेशा लिख देंगे। तो हम एक तार ले लेते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा, इसमें कोई चीज जा रहा है विद्युत धारा। अब बताओ इस तार में विद्युत धारा जाएगा तो तार हीट होगा कि नहीं होगा, तार गर्म होगा, ठीक है। तो ये तार गर्म हो रहा है। अब और ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित किया, और ज्यादा, तो बताओ तार और ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा प्रवाहित करेंगे और ज्यादा गर्म होगा। अब ये तार इतना गर्म हो चुका है, इतना गर्म हो चुका है कि लाल हो गया। तार का कलर कैसा हो गया, लाल। तो हीटर देखे होंगे कभी, तो हीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होकर के लाल हो जाता है। हीटर का जो हीटर का तार है वो लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और हल्का हल्का देखे होंगे कि चारों तरफ लाइट फेंक लगता है, लाइट जैसा, लाल जैसा, ठीक है। भले ज्यादा लाइट ना फेंके लेकिन थोड़ा सा लाइट भले फेंकेगा, लगेगा कि वहां पे कुछ जल रहा है, ऐसा लगता है। या फिर तार में जब चिंगारी उत्पन्न होता है, देखे होंगे वहां पे ट्रांसफार्मर तार, या फिर कभी शॉर्ट उट लग जाता हो, तो जब तार में चिंगारी उत्पन्न होता है तो बताओ लाइट उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसमें क्योंकि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब ये तार ज्यादा हीट होगा, ये तार ज्यादा गर्म होगा और ये लाल हो जाएगा। लाल होकर के बताओ उष्मा प्रदान करेगा और प्लस में रोशनी, थोड़ा बहुत रोशनी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इससे लाइट निकलेगा। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना लाइट निकल जाए कि पूरा रूम को इंजोर कर दे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लाइट निकलेगा। तो ये लाइट निकल रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा था। इससे जो लाइट निकल रहा था वो बस बहुत इतना दूर तक ला, इसका रेंज नहीं था, ठीक है। और ना तो उतना तेज लाइट था कि पूरा बढ़िया से उसके लाइट में कुछ पड़ पाए, और ना ही तो उतना तेज था कि एक रूम को इंजोर कर दे, लेकिन कुछ कुछ लाइट दे रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब यहां से यहां तक ला ये तार था, यहां से यहां तक ला, तो थोड़ा बहुत लाइट दे रहा था। हम देखो किस तरह से हम बना रहे हैं। हम क्या करते हैं कि इतना छोटा है तो इतना दूर में जोड़ दे रहा है, मान के चले थोड़ा थोड़ा है, उसको क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे रूम में लगा देते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ से वहां तक लाल लाल नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मतलब यहाँ से वहां तक जो है एक कमरा में इंजोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उतना लाइट नहीं दे रहा है कि पूरा रूम को इंजोर कर दे, तो हमको ढेर सारा बनाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे लगाओ, यहाँ से ऐसे लगाओ, यहाँ से ऐसे लगाओ, ठीक है। अब बताओ हम क्या करेंगे कि इसको, इसका लंबाई बहुत ज्यादा कर देंगे, लंबाई क्या कर देंगे ज्यादा, तब ना यहाँ से यहाँ तक इंजोर करेगा, ठीक है। अब ये जो लाइट बनाए हैं, ये जो लाइट बनाया है उतना रोशनी नहीं दे रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दे रहा है, लाल लाल होकर के थोड़ा बहुत रोशनी दे रहा है। तो ज्यादा देने के लिए हम क्या किए कि तार की लंबाई को बढ़ा दिए, ठीक है। तो वहां से लेकर के वहां तक तार लंबा है। अब तो जो इतना बड़ा बल्ब बना है, क्या ये जस्टिफाई है, मतलब कि कहीं ले जा सकते हैं इसको, नहीं, और ना ही रूम में लगा सकते हैं, और ना ही उतना ही जोर दे रहा है। भले यहाँ से वहां तक है लेकिन उतना ही जोर नहीं दे रहा है। तब हम इसको क्या करते हैं, और इंजोर दे, और लाल हो जाए, और गर्म हो जाए, ठीक है, और ज्यादा लाइट दे, इसीलिए हम धारा को बढ़ा देते हैं। धारा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब तो जब धारा बढ़ाएंगे तो ज्यादा लाइट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, इंजोर ज्यादा निकलेगा। तो जब धारा को बढ़ा दिए तो और लाइट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इससे दिक्कत ये है कि इसमें विद्युत धारा ज्यादा देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी भी उतना काम भर हमको जितना लाइट चाहिए उतना लाइट अभी तक नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे कि और धारा बढ़ाएंगे, और लाइट निकलेगा, और धारा बढ़ाएंगे, और लाइट निकलेगा। तो हम इतना धारा बढ़ा चुके हैं कि पूरा लाइट निकले। अभी यहाँ से जो है मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच पाया। जैसी धारा के लेवल हाई किए, ये जो तार था वो गर्म होकर टूट गया। तार क्या हुआ, गर्म होकर टूट गया। बताओ गर्म होकर टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो हम बल्ब बनाने में फेल हो गए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि कुछ ऐसा हम तार लाते हैं जो गर्म होकर के भी ना टूटे, मतलब जिसका जो तापमान है क्या हो, उच्च हो। हम ऐसा तार खोजते हैं, हम ऐसा तार खोजते हैं जिसका तापमान उच्च हो, हीट उसका उच्च हो, ठीक है। मतलब वह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी वो जल्दी गर्म होकर के ना टूटे। जैसे बताओ कि हम एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं लोहा, ठीक है, और एक ले लेते हैं एक नॉर्मल धातु, ठीक है। जैसे कि एक कठोर है, एक मुलायम है। तो जो मुलायम धातु जल्दी पिघल जाएगा, कठोर धातु धीरे से पिघलेगा, मतलब कि लेट से पिघलेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल तार लेते हैं, ठीक है। इस तार का नाम है टंगस्टन। इसका नाम क्या है, टंगस्टन। इस तार का खासियत यह है, इस तार का खासियत यह है कि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका गलनांक ज्यादा होता है। गलनांक ज्यादा कहने का मतलब हुआ कि हाई अगर वोल्टेज देंगे ना, हाई जब हीट उत्पन्न होगा तब ये पिघलेगा, ठीक है। अब यहाँ तक एक चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था कि अब ये जो है गर्म होकर के पिघल करके टूटेगा नहीं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन तार है इसका गलनांक थोड़ा उच्च होता है, ठीक है। ज्यादा हाई वोल्ट, ज्यादा हिट हो जाएगा ना, तब ये गलेगा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है, हम वहां से यहाँ तक लंबा तार ले लिए, टंगस्टन का तार ले लिए। अब जो टंगस्टन का तार है वो जल्दी से गर्म होकर के टूटेगा नहीं। अब फिर से हम विद्युत धारा प्रवाहित किए, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान देना, जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा उष्मा होगा, जितने ज्यादा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा उष्मा और उतना ही ज्यादा लाइट निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा उष्मा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? लाइट निकलेगा। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार का लंबाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? लंबाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तब ना प्रतिरोध बढ़ेगा। अब तार को हम लंबा बना दिए, इतना बड़ा तार बना दिए, वहां से वहां तक तार की लंबाई बढ़ा दिए, तो प्रतिरोध तो बढ़ गया, उष्मा भी बढ़ गया, लाइट भी ज्यादा निकल रहा है। लेकिन दिक्कत ये था कि तार काफी लंबा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ध्यान देना। अब बताओ, और इसको प्रतिरोध, जितने ज्यादा प्रतिरोध बनाएंगे उतना ही ज्यादा गर्म होगा, उतना ही ज्यादा लाइट देगा। तो इस तार का प्रतिरोध को और बढ़ाने के लिए तार को हम पतला करेंगे कि मोटा करेंगे? कुछ करेंगे पतला, क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा। तो तार को हम पतला बना दिए। तार को कैसे बना दिए? जितना हो सके उतना पतला बना दिए, जितना हो सके उतना लंबा कर दिए। अब जो है पहले की अपेक्षा ये ज्यादा लाइट दे रहा था। ये जो बल्ब बना है मेरा इतना बड़ा, वो पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा लाइट दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक और प्रॉब्लम था कि यहाँ से लेकर के वहां तक हम तार को बिछा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के वहां तक हम तार को बिछा रहे हैं। एक तो दिक्कत ये हो गया कि बहुत इसका लंबाई बहुत ज्यादा था, इतना बड़ा लाइट को ले जाना काफी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन लाइट तो दे रहा था, लेकिन उतना भी अभी भी अच्छा खासा नहीं दे रहा था। फिर भी जो हम है उसका बात कर रहे हैं किसका? एडिशन का, एडिशना, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बल्ब को जो पहली बार जब इंजोर दिया, लाइट हुआ, तो काफी खुश हो गया, क्योंकि अभी बल्ब नहीं बना है, हम बना रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इतना भी बन जाना काफी खुशी की बात है, ठीक है। तो काफी खुश हुआ, लेकिन इसको क्या हो, टेस्ट करने के लिए जलते हुए छोड़ दिए, ठीक है। जला, आधा घंटा जला, 1 घंटा जला, और दूसरा का घंटा देते देते तार को टूट गया। तार क्या हो गया? टूट गया। मतलब टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हीट इतना ज्यादा इसका लंबाई बढ़ा दिए हैं, इतना पतला कर दिए कि इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा है। ध्यान दो, उज्जवल बताया था जितने ज्यादा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा उष्मा, ठीक है। मतलब ज्यादा गर्म हो रहा है, गर्म होगा तो टूट जावे करेगा, ठीक है। तो 1 घंटा तक जला तो बढ़िया से, लेकिन अब क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। तो अब क्या उपाय किया जाए कि ना टूटे? उससे पहले हम क्या करते हैं कि तार को जो लंबा बनाए हैं इसको कमरा में या फिर कहीं भी ले जाने में, एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है। तो देखो इस तार को हम क्या करते हैं कि जो इतना लंबा तार है इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, स्प्रिंग जैसा। अब बताओ, लंबाई तो सेम है, लंबाई उतना ही ना है, लेकिन क्योंकि इसका स्प्रिंग जैसा हम बना दिए तब जगह काफी कम लेगा। जगह कम लेगा कि नहीं लेगा? पहले यहाँ 100 तक जगह ले रहा था, अब जगह केवल इतना ही ले रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो यहाँ से वहां तक लंबा तार था ये अब सॉल्व हो गया। इसको हम कैसे बना दिए? स्प्रिंग जैसा। अब फिर से इसमें हम करंट देते हैं, ठीक है। बल्ब जलेगा, जल रहा था, आधा घंटा जला, 1 घंटा जला, 2 घंटा जला, 2 से 2.5 घंटा होते होते ये क्या हो गया? टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि इसका हम प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इस तार को काफी पतला कर दिए थे। कहा कि जितने ज्यादा पतला तार उतना ही ज्यादा प्रतिरोध, उतना ही ज्यादा उष्मा, उतना ही ज्यादा लाइट, ठीक है। तो दिक्कत हो रहा था कि 1-2 घंटा जला तो, लेकिन फिर क्या हो गया? टूट गया। कैसे टूट गया? तो गर्म हुआ, गर्म होकर के हल्का सा धुआं दिया, टूटेगा धुआं देगा, हल्का सा धुआं दिया और ये तार है टूट गया, ठीक है। तो एक मेरे पास और प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था? तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम मिला। एक तो ये तार, ये जो है खुला हुआ है, कोई इसमें सटेगा करंट मार देगा, कोई इसमें सटेगा तो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, हाथ जल सकता है, करंट लग सकता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि 2 घंटा से ज्यादा जल नहीं रहा था, तार टूट जा रहा था, फिर हमको तार जोड़ना पड़ रहा था, फिर 2 घंटा जला, फिर टूट गया, फिर जोड़ो। और तो अगर 2-2 घंटा में लाइट फ्यूज हो जाए तो क्या बढ़िया बात है? 2-2 घंटा में अगर लाइट फ्यूज हो जाएगा तो 2 घंटा में लाइट जलाए, फिर 10 रुपए का दूसरा लाना पड़ेगा 2 घंटा बाद, फिर 10 रुपए का दूसरा 2 घंटा बाद। तो बहुत सारा इसको प्रॉब्लम था। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या किए कि इसको कवर कर दिए, इसको मिटाते हैं। जो स्प्रिंग जैसा बनाए थे हम, इस तरह से बना दिए ताकि तार तो उतना ही लंबा है, तार उतना ही लंबा है, लेकिन इसको क्योंकि स्प्रिंग जैसा कर दिए और ऐसे मोड़ दिए, मतलब इसका जो लंबाई है, जो जगह घेर रहा था, अब काफी कम घेर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको एक कवर कर देते हैं ऊपर से। अब तो कवर करेंगे तो ऐसा पदार्थ को ना कवर करेंगे ऊपर से जिससे उष्मा जो है, क्या बोलते हैं, इस लाइट जो है आर पार आ सके, पारदर्शी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक शीशा का चारों तरफ ऐसे कवर कर देते हैं,
कवर कर दिए शीशा से। अब शीशा से कवर कर दिए हैं तो अब उस पर कोई टच करेगा, गलती से अगर छुआ गया तो डायरेक्ट तार के संपर्क में नहीं आएंगे, करंट नहीं लगेगा और ऊपर से जो है उतना हाथ उत नहीं जलेगा। तो यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम एक तार निकाल चुके हैं इस तरह से, इसमें जो है हम करंट दे देंगे, ठीक है, गर्म ठंडा करंट दे देंगे। यहाँ तक हो चुका है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब जो है चारों तरफ से कवर हो चुका है, ठीक है। अब किसी को करंट वरेंट नहीं मारेगा। लेकिन फिर से जो है वो जो इंसान है जो बल्ब बना रहा है, फिर से इसमें करंट को प्रवाहित किया, जलाया बल्ब को, जला 1 घंटा बहुत बढ़िया से जला, अच्छा खासा इंजोर भी दे रहा था। काहे? तार को हम बहुत पतला कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसको स्प्रिंग जैसा बना चुके हैं, मतलब इसका लंबाई बहुत ज्यादा है। देखने में लग रहा है इतना छोटा, लेकिन इसका लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा। और तार पतला होने के कारण इसका प्रतिरोध ज्यादा है और लंबा होने के कारण भी प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है। तो लाइट उतना ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि इसको हम स्प्रिंग जैसा ऐसे छोटा कर दिए हैं, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन तार काफी लंबा है, ठीक है। तो लाइट तो खूब दे रहा है। इसको जलाया, जला बढ़िया से, अच्छा खासा जला, 1 से 1.5 घंटे तक जला। जैसे 2 से 2.5 घंटा हुआ, फिर से वही जो प्रॉब्लम था बल्ब का फ्यूज हो जाना, ठीक है। फिर से बल्ब का तार क्या हो चुका है, टूट चुका है। फिर से बल्ब का तार टूट गया, मतलब 1 से 2 घंटा जला, फिर कहानी खत्म। तो वो प्रॉब्लम अभी भी है। फिर 2 घंटा बल्ब जलेगा, मार्केट से नया लाओ, फिर 2 घंटा बल्ब जलेगा, मार्केट से नया लाओ। तो ये क्या किया जाए कि ये जो बल्ब है जो जल के टूट जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, ठीक है, टूट जा रहा है हीट होकर के, क्या कोई सोल्यूशन ऐसे खोजा जाए कि ये जो है गर्म होकर के ना टूटे। अगर ये नहीं टूटेगा, मतलब कितना हीट हो जाए, कितना गर्म हो जाए, ना टूटे, अगर ये नहीं टूटेगा तो अब बल्ब जले लगेगा, बढ़िया से जलेगा कि नहीं जलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पता करते हैं टूट कहाँ रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे एयर है, हवा है, और हवा में ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। मदद करता है कि नहीं करता है? बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जलेगा नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, जलने में मदद करता है। जैसे हम लिए थे और केमिस्ट्री में पढ़े थे संचारण। संचारण में क्या हो रहा था कि जो लोहा है हवा और नमी के संपर्क में आ रहा था और उसमें मंद दहन हो रहा था, जिसके कारण उसमें जंग लग रहा था, ठीक है। जंग लगना मतलब मंद दहन, बहुत ही धीमा दहन, ठीक है। तो मंद दहन हो रहा था जिसके कारण लोहा में जंग लग रहा था। हम क्या किए थे कि उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसके ऊपर हम पेंट कर दिए थे। अब वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, मंद दहन नहीं होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो इसको भी कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है, कि इसको ऑक्सीजन से बचा दें। अब बताओ, जब यहां से हम ऑक्सीजन छीन लेंगे इसके से, तो बताओ क्या गर्म तो होगा, ऑक्सीजन हम छीन लेंगे तो गर्म तो होगा, लेकिन क्या ये जलेगा? कितना गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, क्या ये जलेगा? नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं तो जलेगा कहां से? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है? नहीं जल सकता है, ठीक है। तो नहीं जलेगा। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि यहाँ से हम ऑक्सीजन को हटा दें। तो जो शीशा का जो हम बल्ब बनाए थे, इसके अंदर जितना भी एयर था, एयर को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। कहा कि एयर की उपस्थिति में जल रहा था, हवा की उपस्थिति में, तो हवा को हम क्या कर रहे थे यहाँ से बाहर। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत था, अगर हम हवा को बाहर कर देंगे, किसी भी चीज के अंदर से हवा को अगर बाहर कर देंगे तो इसका वायुमंडलीय प्रेशर इतना हो जाएगा कि इसको तोड़ देगा। इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। इतना ज्यादा इसका वायुमंडलीय प्रेशर हो जाएगा। जो वायुमंडल का दाब है ना, वो काफी मजबूत होता है, उसका ताकत काफी ज्यादा होता है। देखते हैं करकट को उड़ा देता है, दीवार को गिरा देता है, आंधी चलता है तब। तो इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ये चेक करने के लिए एक व्यक्ति क्या किया था कि 2 ऐसे अर्धगोलाकार कटोरा लिया था, इसको ऐसे चिपका दिया, गोंद दिया फेविक्विक से नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है। मतलब बस उसमें हवा जो है अंदर बाहर ना हो सके, ऐसे चिपका करके इसके अंदर से जो एयर था वो निकाल दिया। अंदर से जितना भी हवा था क्या कर दिया, निकाल दिया। दोनों को ऐसे सटा दिया, ठीक है। और अंदर से हवा को निकाल दिया। तो बता क्या अंदर वायुमंडलीय प्रेशर है? हवा नहीं है, अंदर निकल चुके हैं। लेकिन इसके बाहर तो वायुमंडल है, तो बाहर से तो इस पर दबाव लग रहा है, इधर से भी हवा लग रहा है, इधर से भी हवा लग रहा है, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, ठीक है। और ये जब कटोरा को चिपका है तो इतना मजबूती से चिपक चुका था, इतना मजबूती से कि इसको घोड़ा से भी ऐसे खींचा ना, अलग नहीं हुआ। मतलब वायुमंडल का प्रेशर देखो, घोड़ा एक घोड़ा इधर एक घोड़ा इधर लगा करके खींचा, फिर भी अलग नहीं हुआ। ये वाला जो फोटो है आप फेविकॉल वाला डिब्बा पर देखे होंगे, 2 ऐसे कटोरा है, एक वेने से हाथे खींचे में लगल, एक वेने से हाथे खींचे में लगल है, देखे हो बोला, ठीक है। तो वायुमंडल का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ये और समझने के लिए हम कहाँ पे समझ सकते हैं, तो कुकर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक कुकर लेते हैं और कुकर में क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा पानी या फिर कोई भी एक अथी ले लेते हैं, ऐसा डब्बा जैसा कुछ भी, ठीक है, धातु का लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके हम गर्म कर देते हैं। जब पानी डाल करके गर्म करेंगे तो अपना अंदर जितना भी एयर था सब एयर गर्म हो जाएगा, ठीक है, सब हवा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब ऊपर से क्या करते हैं, जो कि गर्म था, जिसको हम गर्म किए उसको साइड में रखते हैं और ऊपर से डायरेक्ट हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। जैसे ही डायरेक्ट हम उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो अंदर का जितना भी एयर था, जितना भी हवा था जो गर्म हो चुका था, वाष्प बन चुका था, वो वाष्प ठंडा होकर क्या बन जाएगा, पानी
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वाष्प ठंडा होकर पानी बन जाएगा, मतलब जितना भी एयर था वो ठंडा होकर क्या बन चुका है? पानी। मतलब अंदर का जो है वायुमंडलीय प्रेशर काफी लो है, अंदर का हवा का प्रेशर काफी लो है, अब बाहर से हवा का प्रेशर काफी हाई है, जिसके कारण जो है जैसे पानी डालेंगे ठंडा पानी कितना मजबूत रहे, जैसे ठंडा पानी डालेंगे ना तो काफी मजबूत भी रहेगा, तो पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, इससे दोनों तरफ से पचक जाएगा। ठीक है, क्यों पचक गया? तो वायुमंडलीय प्रेशर के कारण। ठीक है, नहीं तो ऐसे ले लो, कोई भी ऐसा एक डब्बा ले लो और उसके अंदर पानी डालो और पूरी तरह से उसको बंद कर दो। ठीक है, और करके देखना, हालांकि करके नहीं देखना, खतरनाक हो सकता है, काफी जैसे ब्लास्ट करता ना है वैसे आपका आवाज करेगा काफी कस के। ठीक है, दूसरा हिसाब से अगर वायुमंडलीय प्रेशर समझे तो हम वहां पे समझ सकते हैं कुकर में। ठीक है, कुछ नहीं, कुकर में खाना बन रहा है, दाल बन रहा है, भात बन रहा है, लाइट से हम कुकर में चल गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बन रहा था? चावल बन रहा था। ठीक है, उसमें पानी भी था। अब कुकर का क्या किए, जो सीटी से जो हवा निकलता है उसको बंद कर दिए। ठीक है, जो चिल्ला रहा था कि हवा निकालो हवा निकालो, उसको क्या कर दिए? बंद। अब बताओ, उसके अंदर जो है वाष्प तो बन रहा है, पानी खोल रहा है, वाष्प तो बन रहा है। अब उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि उतना मजबूत कुकर जिसको हम हाथ से पिचका सकते हैं नहीं, लेकिन वायुमंडल में इतना प्रेशर, हवा में इतना प्रेशर, वो जो वाष्प था उसमें इतना प्रेशर है कि कुकर को क्या कर देगा? फाड़ देगा। फाड़ देगा नहीं फाड़ देता है? ठीक है, घर पे कभी भी ऐसा ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अंदर से हवा तो हम निकाल देते हैं, लेकिन इसका वायुमंडलीय प्रेशर इतना था कि जैसी हवा निकालते इसको क्या कर देता? तोड़ देता। इसको क्या कर देता? तोड़ देता। ठीक है, हम लोग का जो वायुमंडलीय प्रेशर है इसका हम लोग का अनुभव नहीं हो रहा ना हो रहा है, क्या हमको लग रहा है कि इधर से कोई दाब रहा है या इधर से? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे अंदर है ब्लड। ठीक है, ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वहां पे जो प्रेशर है वायुमंडल का, हमारा जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, वो मेंटेनेंस कर लेता है, तो हमको इतना प्रेशर फील नहीं होता है। लेकिन वह व्यक्ति जो मृत हो चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर का प्रेशर और वायुमंडलीय प्रेशर थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए मृत व्यक्ति के नाक से या मुंह से अपने आप खून निकले लगेगा। ठीक है, नाक या मुंह से देखेगा भाई अपने आप ब्लड निकले लगेगा। ठीक है, तो हमको ये थोड़ा सा मुझे प्रेशर समझा दिया। अब देखो, अंदर से जब हवा निकालेंगे तो फूट जाएगा बल्ब, यानी कि हवा तो निकाल दी है लेकिन अंदर हवा होना चाहिए, अगर हवा नहीं रहेगा तो वायुमंडलीय प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब हवा अंदर रहना चाहिए। अब क्या करें, हवा निकालना भी है, हवा रहना भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे गैसेस भर देते हैं। ठीक है, ऐसे गैस भर देते हैं जिसको किसी से कोई मतलब ना रहे। किसी से कोई मतलब ना रहने का मतलब ये हुआ कि उसके उपस्थिति में कोई भी चीज ना जल पाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा गैसेस भर देते हैं कि जो निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय, या फिर जिसको बोलते हैं अक्रिय। अक्रिय गैस कहने का मतलब हुआ कि वैसा गैस जो किसी भी स्थिति, वैसा गैस, ठीक है, जो निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है, मतलब किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जला रहा था? क्या अभिक्रिया कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था, ऑक्सीकृत हो जा रहा था। तो हम ऐसे गैसेस भर देते हैं जो किसी भी चीज से रिएक्शन ना करे। ठीक है, वैसे तत्व को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। वैसे तत्व को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस। जैसे वर्ग 18 के जितना भी तत्व है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। वर्ग 18 में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वर्ग 18 के जितना तत्व उसको हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय या फिर अक्रिय गैस। जैसे हो गया आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, वो तो हालांकि रेडियो एक्टिव में आ जाता है, लेकिन फिर भी आर्गन कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। ठीक है, क्या किसी भी चीज से रिएक्शन करेगा? उसको कोई से कुछ मतलब है? नहीं। क्या उसके उपस्थिति में कोई चीज जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसका उपयोग लैब में भी करते हैं। लैब में जहाँ पे केमिस्ट्री का लैब होता है, ठीक है, अब लैब में कई सारा केमिकल है, वहाँ प्रयोग चल रहा है, प्रयोग चल रहा है, अगर हम गलत केमिकल मिला दिए तो ब्लास्ट कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बम कैसे ब्लास्ट करता है वैसे ब्लास्ट कर जाएगा, और जब ब्लास्ट कर जाएगा तो पूरा लैब में आग लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लैब में जगह जगह पे ऐसे अक्रिय गैस वाला लगा हुआ रहता है। जैसे कुछ हुआ कि उल्टा सीधा रिएक्शन हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो गया, कुछ और केमिकल डालना था कुछ और डाला गया, जैसे लगा कि आग लगने वाला है तो से हम बटन प्रेस कर दिए, जैसे बटन प्रेस किए चारों तरफ से अक्रिय गैस निकला, वहां पे जो वातावरण है वो अक्रिय हो चुका है, कोई भी रिएक्शन अब वहां नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें भर देते हैं आर्गन गैस, और क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन क्या करता है कि रिएक्शन होने से रोक देता है, मतलब ऑक्सीकृत होने से क्या कर देता है? रोक देता है। याद करो कि हम नाइट्रोजन गैस भरे थे वहां चिप्स के थैली में, भरे थे चिप्स के थैली में, क्यों भरे थे? तो इसलिए भरे थे कि वहां ऑक्सीकृत ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत ना हो, जहां विकृत घनीता नहीं हुआ था, खाना खराब होने से बच गया था, जो खाना है वो बच जाने से क्या हो चुका था? बच चुका था। ठीक है, तब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आर्गन और नाइट्रोजन का क्या भर देते हैं? मिश्रण। ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस है तो बताओ क्या अब रिएक्शन होगा? नहीं। क्या अब वो जलेगा? गर्म होगा, उष्मा भी देगा, लाइट भी देगा, लेकिन क्या ये जल के टूटेगा? नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अंदर से हम हवा को निकाल के क्या भर दिए हैं?
अक्रिय गैस भर दिए। बताओ ये जो तार है, ये तार है किस चीज का है, याद करो, टंगस्टन। किस चीज का है, टंगस्टन, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट, इसी को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यहाँ तक सब बढ़िया था, क्योंकि ये जो तार है वो काफी पतला बना है, बनाया कि नहीं बनाया है, तो हिलने डुलने के कारण ये टूट सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, केवल सपोर्ट के लिए ऐसा करके एक चीज ऐसा लगा देते हैं, केवल सपोर्ट के लिए, कहा है कि हिल डुल के टूट सकते हैं, तो इसको सपोर्ट के लिए दो बस ऐसा लगा देते हैं। अब यहाँ तक हो चुका है, अंदर से हम हवा को निकाल दिए, अक्रिय या फिर निष्क्रिय गैस को क्या कर दिए, उसमें भर दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं कि एक एल्युमिनियम का ऐसा करके कवर लगा दें, ताकि इसके अंदर से जो गैसेस है वो बाहर नहीं निकले। हम क्या कर दिए, एल्युमिनियम का एक कवर लगा दिए। लिखते हैं एल्युमिनियम की टोपी, एल्युमिनियम की टोपी, कवर लगा दिए। अब यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिए दूसरा अपना, जिसमें है यहाँ से बिजली विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या था, टंगस्टन का तार था, जिसको ये फिलामेंट जो था टंगस्टन का था, और आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया, जिसको हम बोले अक्रिय गैस। क्या बोल दिए, अक्रिय गैस, ठीक है। और ये जो था मेरा कांच का था, कांच, ठीक है, कवर। बताओ यहाँ से किसी को दिक्कत है, आप फिर से वो चेक करता है, बल्ब को जलाता है, 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, डर रहा था भला फिर फ्यूज हो जाए, ए टूट गए, ए टूट गए, देख रहा ध्यान हो ले टूट गए, तीसरा घंटा हो गया, अब तो टूटेगा पक्का, जाके देखा था काफी गर्म लग रहा था, ए अब तो टूट जाएगा, नहीं टिकेगा। चौथा घंटा हो गया, अभी तक नहीं टूटा, गिर लो, खत्म कहानी, अब टूट गया, मन में लग रहा है टूट गए। 5वां घंटा हो गया, नहीं टूटा, ठीक है, टूट गए। 6वां 7वां 8वां घंटा, अब ये नहीं टूटा, टूटेगा कैसे टूटेगा, अंदर से अक्रिय गैस निकाल, अंदर से जो हवा निकाल चुके हैं, अक्रिय गैस भर दिए। अब अक्रिय गैस की उपस्थिति में कोई चीज जलवे नहीं करेगा, कितना गर्म हो जाए, कितना कुछ आ जाए, लेकिन क्या टूट सकता है, ये नहीं टूट सकता है, कहा कि अंदर से ऑक्सीजन निकाल चुके हैं, अक्रिय गैस भर चुके हैं, ठीक है। अब ये नहीं टूटेगा, अब ये जो है कामयाब हो चुका है, मार्केट में लॉन्च कर दो और बेचे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ठीक है। तो बताइए बल्ब समझ में आया। अब हम वहां से लेट करते हैं, ठीक है। अब बल्ब बन चुका है, अब यहाँ से लेट करते हैं, और देखो बल्ब को जब देखे होंगे, हमारे पास बल्ब नहीं है बोला, अच्छा सबको जो देखने क्या होगा, ठीक है, तो उसके अंदर देखोगे स्प्रिंग जैसा तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम एक एक चीज बता दें कि स्प्रिंग जैसा काहे होता है, उसको जब ऐसे कीजिएगा तो काफी लंबा तार रहेगा, जब खोलेगा तो काफी लंबा तार रहेगा, स्प्रिंग जैसा बनाना मजबूरी था, काहे कि क्या बन जाए, छोटा। और देखो एक चीज और काफी पतला रहता है, पता पतला रहता है कि नहीं रहता है, क्यों, अगर मोटा बनाते प्रतिरोध कम जाता, हीट कम उत्पन्न होता, उष्मा कम उत्पन्न होता, लाइट कम देता, इसीलिए किसको बना एकदम पतला, देखें कितना पतला रहता है, काफी पतला, तो उसको एकदम पतला बना दिया ताकि वो जो है ज्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ जाए और ज्यादा वो लाइट उत्पन्न करे। और स्प्रिंग जैसा इसलिए बना दिया ताकि वो जो है जगह कम ले, ठीक है। और देखोगे सपोर्ट के लिए दो ऐसा दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसको क्या कहिए, ऊपर से हम कवर लगा दिए, किसका, कांच का। मतलब कवर अगर लोहा के लगा देते तो बताओ बाहर अथी आता, लाइट आता, तो किस इसलिए हम किसका लगा दिए, कांच। चाहो तो हम यहाँ पे कुछ और भी चीज का लगा सकते थे, लेकिन कांच क्या है, कांच जो है जल्दी पिघलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्म हो रहा है। अगर किसी और चीज का लगा देते पिघल जाता, कच काढ़ा के लगा देते पिघल जाता, इसलिए हम किसका लगा दिए, कांच का लगा दिए, कवर कर दिए। अंदर से हवा को बताओ काहे निकाल दिए, काहे कि हवा की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के जो हमारा फिलामेंट है ऑक्सीकृत होकर के भंगुर जाता, चूर चूर हो जाता, टूट जाता, और बल्ब क्या हो जाता, खराब। इसलिए अंदर से हम हवा को निकाल करके कैसा गैस भर दिए, निष्क्रिय गैस। ये जो निष्क्रिय गैस है वो किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। जो निष्क्रिय गैस है वो किसी भी चीज को जलने नहीं देता है। अब जो है ये भंगुर होने से या टूटने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। इसे पूछने वाले हम सवाल बता रहे हैं, मतलब कि किस तरह से सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। 2 नंबर में देखो इसे पूरा सवाल, पहला सवाल कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, सुन लो। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि अगर उसमें हम हवा भरेंगे तो जो फिलामेंट है ऑक्सीकृत होकर के भंगुर जाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। इसीलिए उसके अंदर से हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस भर देते हैं। हो गया। कौन सा गैस रहता है, तो आर्गन रहता है, और प्लस में क्या रहता है, नाइट्रोजन। दूसरा सवाल, जो विद्युत बल्ब है इसका जो फिलामेंट दिख रहा है ये स्प्रिंग जैसा क्यों होता है, ये भी सवाल पूछ सकता है 2 नंबर में कि स्प्रिंग जैसा क्यों होता है। तो बताओ क्योंकि देखना, क्योंकि जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा वह लाइट उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए तार को क्या बनाया जाता है, जैसे समझे, तार को लंबा बनाया जाता है और पतला बनाया जाता है। ये काफी जगह घेरता है, इसलिए इसको स्प्रिंग नुमा बनाया जाता है ताकि जगह कम घेरे, ठीक है, ठीक है। ऑल ओवर अगर देखते हैं विद्युत बल्ब के बारे में कि विद्युत बल्ब कहते किसका है, मान लो कि 5 नंबर दे दिया, विद्युत बल्ब का क्या करें, तो बोला कि आप विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। तो देखो करते हैं, विद्युत बल्ब बनाने के लिए देखो विद्युत बल्ब किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है, जिसमें
टंगस्टन तार का एक स्प्रिंग नुमा फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, टंगस्टन तार का स्प्रिंग नुमा एक फिलामेंट लगा होता है। इसके अंदर से हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो फिलामेंट है वो खराब ना हो। इसके नीचे एक एल्युमिनियम की टोपी लगा दी जाती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये जो फिलामेंट है वो गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है या गर्म होकर के लाइट उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, हो गया विद्युत बल। बस इतना ही तो बात लिखना है और चित्र को बना देना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज और, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 3 मंथ बचा है, तो यहाँ पे एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, आप लोग देखोगे विद्युत हीटर, क्या देखोगे, हीटर। ठीक है, तो सेम जैसा बल्ब है वैसा ही क्या है, हीटर है। तो हीटर में हमको लाइट नहीं चाहिए। क्या हीटर में हमको लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए? नहीं, हीटर में हमको क्या चाहिए, तो हीटर में हमको उष्मा चाहिए, हीट चाहिए, क्योंकि हमको खाना बनाना है। क्या इसके ऊपर हम रखेंगे, क्या बोलते हैं, पानी आती कुछ भगोना को, क्या पानी गर्म हो जाएगा? तानी मनी सिर गर्म भरी तो थोड़ा बहुत हो, लेकिन क्या गर्म हो पाएगा? नहीं। ठीक है, जैसे हम बचपन में क्या किए थे, जो इतनी को लाइट रहता है हथिया वाला, कुछ ही वाला, लड़ी वाला लाइट, उसको छू के देखते हुए काफी हीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास लड़ी खराब ढेर सारा था, तो उसको हम एक ऐसे कूट लिए, गोल लिए, उसके ऊपर ढेर सारा ऐसे करके लाइट लगा दिए। ठीक है, क्योंकि हम होममेड हीटर बना रहे हैं, तो ढेर सारा लाइट लगा दिया ताकि गर्म हो जाए एक बार। अब उसमें ठीक है, करंट तो दिए, गर्म भी हो गया। उसके ऊपर पनिया को रख रहे हैं, गर्म करें, गर्म हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तनी हाथ में डाल के देखे, आधा घंटा हो गया, घंटा तनी लगे कि कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ हो ना करे। ठीक है, तो उसके पास उतना ताकत नहीं है कि वो हीट उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो हीटर में हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीटर में हीटर चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेरे को मालूम है कि जितने ज्यादा लंबा तार, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध, उतना ही ज्यादा हीट। अब बता, यहाँ पे अगर हम तार को पतला कर देंगे, पतला करेंगे तो ठीक है, पतला अगर कर देंगे तो हीट तो ज्यादा होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हमको यहाँ पे ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा, ताकि हमको खाना बनाना है ना, भात को खौलाना है, चावल सिझाना है, उसके ऊपर पानी गर्म करना है। अब इतना ज्यादा हीट देंगे तो आखिर हद से ज्यादा अगर पतला रहेगा एक जैसा, तो मतलब टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, दिन दहाड़े टूट जाएगा। तो हल्का सा नॉर्मली हम मोटा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम ऐसे सीधा लेंगे तो काफी लंबा बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो हम तार लेते हैं, इससे भी कैसा लेते हैं, स्प्रिंग जैसा। ठीक है, ताकि जगह क्या लगे, कम लगे। स्प्रिंग जैसा तार ले लिए। इसमें तार था टंगस्टन का ना था। ठीक है, अपना हिसाब से इसको बनाए, लेकिन इसमें जो तार लेते हैं, इसमें हम तार लेते हैं नाइक्रोम का। किसका लेते हैं, नाइक्रोम का, जो क्रोमियम प्लस निकेल से मिलकर के बना होता है शायद। हम किसका ले लेते हैं, नाइक्रोम का। ठीक है, ये जो नाइक्रोम का तार है, इसका खासियत ये है कि लगभग 2700 डिग्री तक भी नहीं पिघल पाता है। 2700 डिग्री कहने का मतलब 2700 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज्यादा हीट, मतलब इसे नीचे खाना बन जाएगा। 100 डिग्री पर तो खोल जाता है। ठीक है, और इसका झेलने का क्षमता कितना है, लगभग 2500 डिग्री। ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म है कि पिघलेगा नहीं, है ना, पिघलेगा। इसका क्षमता है 2500 डिग्री, जबकि खाना बनाने के लिए 100 डिग्री पे खोल जाता है। बड़ी तो हम 500 डिग्री, 800 डिग्री, और जो देखते हैं और इंडक्शन वाला चूल्हा, उसमें दिया रहता है ना 1200 डिग्री सेल्सियस, 800 दूध खौलाना है, 800 पे करके छोड़ दो, 600 पे कर दो, 1200 कुछ खाना वाना बनाना है, या फिर करी उरी बनाना है, या कुछ छानना होना है, 1200 पे कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये 2700 झेल रहा है, मतलब अच्छा खासा हीट को झेल लेगा, हमको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसमें किसका उपयोग कर दिए, नाइक्रोम के तार का। कैसा बना दिए, स्प्रिंग जैसा, ताकि जगह कम लगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ये जो स्प्रिंग जैसा बनाए हैं, ठीक है, इसको इस तरह से बैठा देते हैं खांचा में। क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे लगा देते हैं, ताकि जगह कम से कम लगे, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अगर सीधा कर दे तो जगह ज्यादा लगता। ठीक है, ये देखो, इस तरह से बैठा दिए। ठीक है, अब यहीं से तार लेकर के चाहे तो यहाँ से कर दो, चाहे तो यहाँ से निकाल दो। यहाँ तकला सब बढ़िया था, ठीक ठाक था। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी ये खुला है, नीचे अगर धरती पे रखेंगे, जमीन पे रखेंगे, ऊपर से खाना बनाएंगे, काफी रिक्सी है कि नहीं है। अगर गलती से उसमें हाथ सट गया, अब जो खाना बना रहे हो धातु है, उसमें भी करंट आ रहा है, तो गलती से उसमें हाथ सट गया या इसमें हाथ सट गया, जल सकता है, करंट लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसको जो बैठाए हैं, खांचा में बैठा देते हैं। ठीक है, किस चीज में बैठा दिए, खांचा। अब दिक्कत ये था कि जो खांचा बैठाए किस चीज का होना चाहिए। अगर ध्यान दो, आप लोग सोच के होता है, जो खांचा लगाए हैं, जिसके में हम ऐसे ऐसे करके तार को लगाए हैं, ये किस चीज का हम बनाए हम। ठीक है, ये अगर हम बनाते हैं कचकाड़ा ये सबका, ठीक है, कचकाड़ा समझे, जिससे गेंदा इसमें बना हुआ रहता है, उसका अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा कि सही सांझी पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा। कहा किसी पे तो तार लपटा हुआ है तो पिघल जाएगा, तो ये मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। तो ना पिघले इसलिए हम क्या करते हैं कि लोहा का बनाते हैं। फ्रेम किसका बनाते हैं, लोहा, क्योंकि लोहा का बना है, उसमें ऐसे करके लगा दिए, क्योंकि ये भी जो नाइक्रोम का तार है, इसमें तो करंट जा रहा है, और ये लोहा का बनाए हैं। ठीक है, और लोहा के ऊपर रख दिए हम जर के अति भगवना, गलती से छू दिए, खत्म कहानी, चला गया चांद का।
ठीक है, खत्म कहानी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि लोहा को दे सकते हैं, क्या लोहा को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो यहाँ पर लोहा का उपयोग नहीं कर सकते। अब क्या करें, कचकाड़ा पिघल जाएगा, लोहा या फिर एल्युमिनियम या फिर और कुछ का उपयोग अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो किसी का चीज का अगर और का उपयोग करते हैं तो उसमें करंट आ जाएगा, का फिर इसकी गलती से कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई है गलती से टच हो गया, करंट लग जाएगा, दिक्कत है। तो कुछ ऐसा पदार्थ हम खोजते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ खोजते हैं जिसमें करंट ना जाए,